आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं, दुश्मन से आहनी हाथों से निपटेंगे। ये जंग जारी है और उसे मंतकी नतीजे तक पहुंचाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह बात पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से मुलाकातों में कही। वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। शुरका ने दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज और अवामी हिमायत की जरूरत पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की उनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतजलजल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। कहा, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के मजमूम एजेंडे को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशत गर्दों के अहम सरगनों का ताक़ुब करके उन्हें खत्म किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर फख्र है। हमने अपनी सरहदों के अंदर और बाहर दहशतगर्द तंजीमों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी से कम कर दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके सैलों का खात्मा किया है। इससे ये वाज़ेह पैगाम गया है कि दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं है। फोर्सेस का हर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की तरफ से लाहक खतरात नाकाम बनाने में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। कहा कि ये जवान कौम की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अपने अज़्म पर साबित कदम हैं। कहा, ये मादरे वतन और उसके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन में पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक सियासी नुमाइंदों ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतजलजल हिमायत का इजहार किया। शुरका ने दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक मुत्तहद महाज की जरूरत पर इत्तफाक किया। पेशावर आमद पर आर्मी चीफ का कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खवारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला कच्ची में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशत गर्दों के ठिकाने का मुहासरा करके मौसर तरीके से कार्रवाई की, जिसके दौरान कई ठिकाने तबाह कर दिए गए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ नौयत का असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ बेगुनाह शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 2 घंटे तक बानी PTI, बुशरा बीबी और उनके वकला का इंतजार करते रहे। अदालत की जानिब से बानी PTI को अदालत पेशी के लिए जेल अमले की जानिब से 2 मरतबा पैगामात भिजवाए गए, लेकिन बानी PTI कमरा अदालत नहीं आए। जज नासिर जावेद राना ने बरहमी का इजहार करते हुए बताया, रेफरेंस का दस्तखत शुदा तहरीरी फैसला लेकर आया हूं, लेकिन वकला सफाई और मुल्जिमान से कोई हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने के लिए 8:30 बजे अडियाला जेल पहुंचे। नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम और सहाफ़ी भी 9:30 बजे तक अडियाला जेल पहुंच गए थे। जज नासिर जावेद राना ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को रोस्टम पर बुलाकर बताया कि 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था, उस वजह से फैसला 6 जनवरी को नहीं सुनाया था। आज फैसला तैयार है और दस्तखत शुदा मेरे पास है। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी और उनके वकला भी अदालत नहीं आए। अब 10:30 हो चुके हैं, मुल्जिमान और उनके वकला मौजूद नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर रहा हूँ। अब 17 जनवरी को यह फैसला सुनाया जाएगा। फैसला मौखर किए जाने पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया को बताया, अदालती अमले की जानिब से उन्हें 11 बजे का वक्त दिया गया था। हम यहाँ पहुँचे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया। कहाँ लिखा है मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में फैसला नहीं सुनाया जा सकता। तोशाखाना 1 का फैसला भी मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में सुनाया गया था। जज साहब के लिए मुनासिब था आधा घंटा मजीद इंतजार करते बात खत्म हो जाती।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होना किसी डील का नतीजा नहीं है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालती अमले ने 11 बजे का बताया। जज साहब वक्त से पहले ही 17 जनवरी की तारीख देकर चले गए। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये अदालत के अमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे अडियाला जेल की एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ रियासत के केस हैं जिन पर माफी या एनआरओ मुमकिन नहीं है। अगर 2+2 4 जैसे मुकदमे में भी सजा नहीं होगी तो सवाल उठेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग डील का एक तासुर पैदा करते हैं। हुकूमत बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई वालों को भी पता है कि इसमें सजा होनी ही होनी है। अगर बानी पीटीआई मुज़ाकरात को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। ये जो आपकी तरफ से भी अगर और मगर लग रहा है, आपको भी वसवसे हो रहे हैं कि जो डिले है ये किसी ना किसी डील की सूरत में कोई उन्हें रिलीफ ना मिल जाए। डील की एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, ये इनके लोग करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल क्लियर है। ये रियासत के केसेस हैं, इन पे माफी या एनआरओ मुमकिन ही नहीं है। अगर 2+2 ओपन एंड शट केस और उसमें सजा नहीं होगी तो फिर सवाल उठेगा। पहली सजाएं हुई हैं तो ये कहते थे जज साहिबान को जल्दी क्या है। इस जज साहब ने केस को इतने आराम से और तहम्मुल से सुना है कि कोई सवाल ना उठ सके। ये तो इनके अपने भी मानते हैं कि 190 मिलियन केस है, ये जेन्युइन है और इसमें सजा इनको भी पता है कि होनी है। हुकूमत इस बात पे डिटरमिन है कि कोई मुज़ाकरात होंगे, डील या ढील नहीं होगी। मुज़ाकरात जो है तक ये अपनी जात के गिर्द घुमाएंगे तो ये कामयाब होते नजर नहीं आते। हुकूमत भी डिटरमिन है कि 9 मई 26 नवंबर और 190 बिलियन इस तरह के केसेस पे बिल्कुल किसी किस्म की कोई डील ना मुज़ाकरात में दी जा सकती है, ना बैकडोर किसी में दी जा सकती है। जुमे को फैसला आना है, जुमेरात को मुलाकात के बाद ये कमीशन की अनाउंसमेंट हो जाएगी मुमकिन तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा अगर नहीं होगा तो हम फिर इसके बाद वाली मुलाकात नहीं करेंगे। कमीशन कोई भी हो, कमीशन के टीओआर्स मैटर करते हैं, तो और टीओआर उस पे अगर कोई इत्तेफाक होगा तो फिर ही ये सोचा जा सकता है, वरना हम समझते हैं कि ऐसे दोनों चीजों पे कमीशन की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल क्लियरली पता है कि 9 मई किसने करवाया, 26 नवंबर कौन वफाकी हुकूमत पे हमला आवर हुआ। अगर ये जान छुड़ाने का तरीका है, अगर ये समझते हैं कि 9 मई है, उसके मुकदमात आखिरी स्टेज तक पहुंच चुके हैं और जैसे ही सजा होएंगी तो हर आने वाला दिन वो फिर बानी पीटीआई है वो भी 9 मई में सजा के करीब चले जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इन कैमरा इजलास 16 जनवरी बरोज़ जुमेरात पार्लियामेंट हाउस में सुबह 11 बजे होगा, जिसमें पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी अलामी में पहले मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 15 जनवरी को दिन 1 बजे तलब किया गया था, ताहम अरकान के इसरार पर मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की तारीख तब्दील की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है, अगर मैं भी मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो अवाम की खिदमत कैसे होगी। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कोई पासबां किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। उन्होंने तुलबा को ताकीद की कि उनकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। अब तो आपने पासबान होने का एक वादा भी कर लिया है, तो कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तुलबा से इजहार तशक्कुर किया है। मरियम नवाज़ होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ देने बहावलपुर पहुंची थी। अपने बयान में मरियम नवाज़ ने कहा कि जो मोहब्बत उन्हें बहावलपुर में होनहार तुलबा से मिली उसका जवाब मज़ीद खिदमत करके देंगी।
बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज एक नाकाबिले फरामोश लम्हा था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कुरम में 25 किलोमीटर का रोड ना खुलवा सकना सूबाई हुकूमत की नाअहली है। उनकी इस नाअहली की वजह से लोग खुराक और अद्वियात ना मिलने से मर रहे हैं। रोड बंदिश के बायस वहां फंसे हुए लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। 25 किलोमीटर का रोड सूबाई हुकूमत नहीं हो सकती, उनकी नाअहली की सबूत है। अगर मैं कहता हूँ कि वफाक इसमें इंटरफेयर करे, फौज इंटरफेयर करे, इसलिए कह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत की नाकामी की वजह से आज लोग वहाँ पर मर रहे हैं, वहाँ पर खुराक नहीं है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, कोई इन्हीं की वजह से है। अगर इनकी इनकॉम्पिटेंसी ना होती तो मैं आज वफाक से और फौज से ना कहता कि उसके अंदर इंटरवेन करें। आज मुझे बताएं कि वहाँ पर जिस किस्म के वहाँ पर वो बैरकेल हो चुके हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं, आज तक हम रोड नहीं खोल सके। आज वहाँ पर लोग जिन्होंने बाहर मजदूरी कर रहे हैं, जिनकी बाहर नौकरियाँ हैं, उनके नौकरियों के उनको शोकास मिल चुके हैं, वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पर हैं। सिंध असम्बली इजलास में 11वीं जमात के नताइज पर तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी कमेटी तश्कील दे दी गई। यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों के हवाले से तरमीमी बिल पेश होने के बाद कायमा कमेटी को भेज दिया गया। सिंध असम्बली यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के कानून में तरमीमी बिल भी पेश किया गया। सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी की सदारत में हुआ। 11वीं जमात के नताइज से मुताल्लिक़ तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 8 अरकान शामिल होंगे। कमेटी की सरबराही सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह करेंगे। ऐवान की कार्रवाई के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने तरमीमी बिल पेश किया, जिसके तहत मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर कोई ग्रेड 21 का अफसर ही बन सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शॉपिंग बैग पर पाबंदी लगनी चाहिए। अवाम को भी चाहिए कि शॉपिंग बैग का इस्तेमाल तर्क करें। अगले काबीना के इजलास में कवानीन में तरमीम मंजूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन की तकमील में ताखीर की वजह टेक्निकल है। इस मंसूबे में मजीद 2 साल और लगेंगे। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब भी इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस मंसूबे को जो तकलीफ़ हो गई है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो ये टाइमलाइन है 2 साल की, इसको मीट किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी रोड की जल्दी बहाली कर दी जाए और लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की नीयत थी हमारी हुकूमत की, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में हम सब कामयाब हो सके। पंजाब के साबिक वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया है कि अटक में 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिसकी मालियत 800 अरब रुपए है। ये सोना अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुआ है। ये रकम डॉलर्स में 2 अरब 87 करोड़ डॉलर बनती है। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकशाफ की तस्दीक की है। उनका कहना है कि इस सिलसिले में जियोलॉजिकल सर्वे ने 127 मकामात से नमूने इकट्ठे किए। इब्राहिम हसन मुराद पंजाब की साबिक निगरां काबीना के सूबाई वजीर थे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी और बेदरीग इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात को इंसानी जिस्म के अंदर मज़ाहमत का सामना है और जरासीम हर साल ज़्यादा ताकतवर होकर नई खतरनाक सूरत में सामने आ रहे हैं। शबाला असलम रिपोर्ट करेंगे। कराची के निजी अस्पताल में होने वाले सिम्पोजियम के दूसरे रोज़ गुफ्तगू में तिब्बी माहिरीन समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। माहिरीन ने बीमारियों की तशख़ीस के लिए डॉक्टरों के बार बार टेस्ट करवाने की शिकायत और इससे पैदा होने वाले चैलेंजेस पर रोशनी डाली। इस मौके पर अस्पताल के असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सालिया शहजाद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरीज अक्सर ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर्स बार बार ओवर टेस्टिंग करवाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये तमाम टेस्ट मरीजों की बेहतरी के लिए किए जाते हैं। तशखीस तक पहुंचना और सही इलाज करना, उसके लिए हमें ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि कुछ जगह पे टेस्ट ज़रा ज़्यादा नौयत में होते हैं, लोग ज़्यादा कराते हैं, लेकिन ये एक बहुत कहते हैं ना, एक हल्का सा एक बैलेंस है जो कि डॉक्टर्स और फिजिशियंस को मेंटेन करना पड़ता है। तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना था कि एंटीबायोटिक के बेदरीग इस्तेमाल ने ड्रग रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है। अब मामूली बीमारियों जैसे टाइफाइड के लिए भी मौसर अद्वियात दस्तयाब नहीं होती। जरासीम के ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ अद्वियात को मॉडिफाई करना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। कैमरामैन तारा खान के साथ शबाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमेशा अदालती अमला वक्त बताता है। अदालती अमले ने ही 11 बजे का वक्त दिया था। जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से खुसूसी गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI जेल में है, उन्हें बुलाया जाता तो वो कैसे ना आते। समझता हूँ कि आज तो जो कुछ किया गया वो इनकी तरफ से किया गया है। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को और हमारी लीगल टीम को कल ये कन्वे किया गया था कोर्ट स्टाफ की तरफ से, और हमेशा हमें कोर्ट की टाइमिंग्स और पेश होने का वक्त कोर्ट स्टाफ की तरफ से दिया जाता है। हमें कहा गया था कि 11 बजे का वक्त है। बुशरा बीबी पेशावर से निकल के एग्जैक्टली 15 मिनट पहले यानी कि 11:15 बजे अडयाला जेल के गेट पे पहुंच चुकी थी, और हमारे वकला जो थे वो 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक सारे वकला वहाँ पे मौजूद थे। इवन सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे मौजूद थे, मगर उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, एक्सेस नहीं दी गई। इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पे मौजूद थी, उनको एक्सेस नहीं दी गई। यानी कि अगर बुशरा बीबी तो फिर 11:15 बजे पहुँच गई, आप वकला को तो अंदर जाने देते। जब बुशरा बीबी पहुँची तो बताया गया कि जज साहब ऑलरेडी अनाउंस करके फैसला मुखर करके जा चुके हैं कि खान साहब अंदर जेल में मौजूद हैं, ट्रायल जेल में हो रहा है। उनको बुलाया जाता तो वो ना आते। हमें तो ये भी लगता है कि उनको बुलाया ही नहीं गया। और दूसरी बात कि क्योंकि वो 2 घंटे पेश नहीं हुए, भाई आपने 11 बजे का वक्त दिया है, आप 10:30 बजे चीज़ें 10 बजे निपटा के चले गए। क्योंकि तोशा खाना की सज़ा हुई थी, गैर मौजूदगी में हुई थी। बुशरा बीबी को सज़ा हुई, गैर मौजूदगी में हुई। और आपको याद होगा कि सज़ा जब सुना दी गई तो बुशरा बीबी खुद आ गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ताख़ीरी हरबे की रिवायत में बानी PTI ने PhD की हुई है। खान साहब तो जेल में थे, बुशरा बीबी क्यों जेल नहीं गईं? तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड इतनी बड़ी करप्शन है कि तारीख में इसकी मिसाल कब मिलेगी। अलकादिर यूनिवर्सिटी में कोई क्लासेस नहीं हो रही, कोई तुलबा नहीं पढ़ रहे। तारीख में आपको इसकी मिसाल कम मिलेगी कि काबीना ने इस तरह अरबों रुपया किसी का माफ किया हो। अब वो जो अरबों रुपया बानी चेयरमैन PTI उनकी अहलिया ने माफ किया, उससे एक शैम ट्रस्ट बना। उस शैम ट्रस्ट का नाम अल कादिर है। तो ये ट्रस्ट में कोई PhD स्कॉलर पढ़ रहे हैं, कोई रोड स्कॉलर्स हैं, कोई फुल ब्राइट के स्कॉलर्स हैं। कौन है इस ट्रस्ट के अंदर जो इतनी आलीशान बिल्डिंग बना के, ये शैम ट्रस्ट और फ्रॉड ट्रस्ट था। इधर कोई क्लासेस नहीं हो रही, इधर कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे, और जो इधर उधर से पकड़ के इन्होंने वहां पे बेचारे नादार लोगों को जमा कराया हुआ है, वो तस्वीरें खिंचाने के लिए रखा हुआ है।